प्रश्न 68। एक नाव धारा की दिशा में 8 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करती है तथा धारा के विपरीत 2 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करती है। धारा की गति क्या है? ऑप्शन ए 1 किलोमीटर प्रति घंटा, बी 2 किलोमीटर प्रति घंटा, सी 3 किलोमीटर प्रति घंटा, डी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहां पर हमें निकालना है धारा की गति। धारा की गति यानी कि धारा की चाल। तो यहां मान लेंगे माना नाव की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। और हम जानते हैं गति या चाल बराबर दूरी बटे समय। अब हम इस प्रश्न से समीकरण बना करके हल करेंगे। तो यहां पर पहले हमारे पास है, ये कह रहा है एक नाव धारा की दिशा में, यानी कि यहां पर नाव की भी चाल है और धारा की भी चाल है, तो दोनों जुड़ेंगे चूंकि दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं। ये जो चाल है एक ही दिशा में है, तो x प्लस वाई, ये जो है x जो है नाव की चाल है और y जो है धारा की चाल है। ये इसमें कहा गया है कि धारा की दिशा में जा रही है, यानी दोनों जो है चाल जुड़ जाएंगी बराबर। तब यहां पर चाल क्या हो जाएगी, यानी कि दूरी बट्टे समय। दूरी बट्टे समय, दूरी यहां पर क्या है 8 किलोमीटर और समय क्या है 1 घंटा। तो यानी कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि यहाँ पर 1 घंटा, यश माने 1 घंटा। तो ये हो गया हमारा चाल। और यहाँ पर चूंकि एक बार फिर समझे, ये जो x है ये नाव की चाल है और ये y जो है धारा की चाल है। एक ही दिशा में दोनों चाल है, तब यहाँ पे नाव की चाल को ये धारा की चाल सपोर्ट कर रही है, तो चाल यहाँ पे बढ़ जाएगी। तो ये जो है दोनों की चाल यानी कि किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारी क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अब यहां पे बात आती है आगे, तथा धारा के विपरीत, यानी कि यहां पर नाव की चाल तो है, यानी कि नाव की जो चाल है, यहाँ पे जो नाव की चाल है ये भी सी दिशा में है, धारा की चाल ये भी सी दिशा में। बट यहाँ क्या है, ये नाव की चाल तो यहाँ पर इस दिशा में है, लेकिन जो धारा की चाल है वो विपरीत दिशा में, उल्टा यहाँ पर है, तो ये माइनस हो जाएगा, यानी जो है धारा हमें सपोर्ट नहीं कर रही है बराबर। और दूरी कितनी तय हुई है, दूरी हुई है अब की बार 2 किलोमीटर 1 घंटे में। तो ये हो गया 2 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ये चाल हो गई, ठीक है। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर तो यहां से y यहां से हमारे पास कट जाएगा और यहां बचेगा ये 2x। अब यहां 8 और 2 ये कितना हो गया 10, दोनों को जोड़ देंगे 10। अब x बराबर 10/2 आ गया यहां पर हमारे पास 5। यहां पर आ गया हमारे पास 5, चूंकि यहां पर ये किलोमीटर प्रति घंटा आ रहा है, किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहां भी हो जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये जो x का मान 5 आया है ये उठा के हम समीकरण 1 में रख देंगे, ठीक है। समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या है, x प्लस वाई बराबर 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो x का मान हम निकाल चुके हैं 5, यहां रख देंगे 5 प्लस वाई बराबर 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये 5 ले जाके उधर घटा देंगे हम, क्योंकि ये 5 जो है किलोमीटर प्रति घंटा है, इस बात का ध्यान रखें। तो y बराबर 8 - 5 किलोमीटर प्रति घंटा, जब घटाएंगे तो आ जाएगा 3। तो y बराबर 3 किलोमीटर प्रति घंटा। और y क्या है हमारे पास, y है ये धारा की चाल यानी धारा की गति। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये हमारी जो है ये धारा की गति है। ये क्या है, धारा की गति, और यही हमें बताना है, धारा की गति। और ये आ गई हमारी 3 किलोमीटर प्रति घंटा, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन सी, तीसरा ऑप्शन, यही इसका करेक्ट आंसर।